दोस्तों, आप बचपन से सुनते आए होंगे कि कोहिनूर हीरा जो कि अभी महारानी एलिजाबेथ के पास है वो दुनिया का बेहद ही बेशकीमती हीरा है। लेकिन कोहिनूर से भी बड़ा ऐसा हीरा रहा है जो 3106 कैरेट का था। ये इतिहास में अब तक का खोजा जाने वाला सबसे बड़ा हीरा है। दोस्तों, आपका लग्जरी लाइफ के एक नए एपिसोड में फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं आपको दुनिया के 5 ऐसे हीरों के बारे में बताऊंगा जिनका दाम इंटरनेशनल मार्केट में इतना है कि किसी भी साधारण आदमी के होश ही उड़ जाएंगे। दी कुलिनन के नाम से मशहूर ये हीरा दुनिया का अब तक का खोजा जाने वाला सबसे बड़ा हीरा है। इस हीरे का नाम थॉमस कुलिनन के नाम पर रखा गया था। साउथ अफ्रीका की जिस खदान में ये हीरा खोजा गया था उस खदान के चेयरमैन का नाम थॉमस कुलिनन था। इस हीरे की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करीब 400 मिलियन US है, जो कि भारतीय रुपयों में 3200 करोड़ रुपयों के करीब है। इस हीरे के खोजे जाने के बाद इसके 9 अलग अलग भाग कर दिए गए थे। इसका सबसे बड़ा भाग दी कुलिनन 1 लगभग 530 कैरेट का है और दुनिया का सबसे बड़ा क्लियर कट हीरा माना जाता है। दी कुलिनन 1 महारानी एलिजाबेथ के सेप्टर में लगा हुआ है। इसी प्रकार दी कुलिनन 2 इसका दूसरा हिस्सा 317 कैरेट के करीब है, जो कि महारानी के इंपीरियल स्टेट क्राउन पर जड़ा हुआ है। दी कुलिनन 3, 4 और 5 थोड़े छोटे क्लियर कट हीरे हैं जो कि महारानी एलिजाबेथ के पेंडेंट ब्रोच पर जड़े हुए हैं। दी कुलिनन के कई अन्य छोटे हिस्से भी हैं, लेकिन वो काफी छोटे हैं, इस वजह से वो रानी ने अपने पास नहीं रखे। फिर भी लगभग सारा का सारा हीरा तो रानी ने अपने पास ही रख लिया। रानी है भाई, कुछ भी कर सकती हैं। दी होप के नाम से मशहूर ये हीरा भारत की गोलकोंडा माइन से खोजा गया था। जब ये खोजा गया था तो ये हीरा 112 कैरेट का था और एक फ्रेंच ट्रेवलर जीन बाप्टिस्ट ने इसे खरीदा था। बाद में इस हीरे को उसने किंग लुई 14 को बेच दिया था। 1792 में ये हीरा चोरी हो गया और कई हाथों से होता हुआ 1812 में लंदन में एक बार फिर से पहचाना गया। इसके बाद ये हीरा किंग जॉर्ज 4 के पास भी रहा और उनसे होता हुआ 1958 में ये हीरा स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के पास पहुंचा। आज की तारीख में भी ये हीरा इसी इंस्टीट्यूशन के पास है, लेकिन अब इसका वजन 45 कैरेट हो चुका है और इसकी कुल कीमत 350 मिलियन US यानी कि 2800 करोड़ रुपए आंकी गई है। 1986 में साउथ अफ्रीका की प्रीमियर माइन में खोजा गया ये हीरा जब 2 साल बाद डायमंड माइनिंग कंपनी दे बियर्स की 100वीं सालगिरह पर लॉन्च किया गया तो इसका नाम दे बियर्स सेंटनरी पड़ा। 599 कैरेट का ये हीरा बाद में एक दिल के आकार में काटा गया और ये लगभग 273 कैरेट का रह गया। 1991 में जब इसे दुनिया के सामने दिखाया गया था तो ये दुनिया का एकमात्र सबसे बड़ा मॉडर्न कट कलरलेस डायमंड था। इस हीरे की असली कीमत आज तक कोई नहीं जान पाया है, लेकिन इसे लॉन्च करने से पहले कंपनी ने उस समय इसे 100 मिलियन US यानी कि 800 करोड़ रुपयों में इंश्योर करवाया था। इस हीरे का रहस्य ये है कि किसी को भी ये मालूम नहीं है कि आज के दौर में इस हीरे का असली मालिक कौन है। CTF पिंक स्टार डायमंड दुनिया का सबसे बड़ा गुलाबी रंग का हीरा है। इस हीरे को दे बियर्स कंपनी ने ही 1999 में अफ्रीका की किसी खदान में खोजा था। उस समय इस हीरे का वजन 132.5 कैरेट के करीब मापा गया था। इस हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग में लगभग 2 साल का समय लगा और बाद में इसका वजन लगभग 60 कैरेट के करीब रह गया था। इस हीरे को 2017 में हांगकांग में हुए एक ऑक्शन में ज्वेलरी कंपनी चाओ ताई फूक ने 71.2 मिलियन US यानी कि 570 करोड़ रुपयों में खरीदा था। CTF पिंक स्टार डायमंड से पहले ओपनहेमर ब्लू डायमंड ही इकलौता ऐसा हीरा था जो कि किसी भी ऑक्शन में बिकने वाला सबसे महंगा हीरा हुआ करता था। इस हीरे का नाम सर फिलिप ओपनहेमर के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, आपको बता दूं ओपनहेमर परिवार ही पहले दे बियर्स कंपनी को कंट्रोल किया करता था। ये 14.62 कैरेट का हीरा 57.5 मिलियन US यानी कि 460 करोड़ भारतीय रुपयों में 2016 में एक ऑक्शन में बिका था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने कम वजन का हीरा और फिर भी इतना महंगा कैसे बिक गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी दुनिया में नीले रंग के केवल 10% हीरे ही 1 कैरेट से ज्यादा वजन के होते हैं, तो फिर ये हीरा तो पूरे 14.62 कैरेट का है। दोस्तों, मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको इनमें से कौन सा हीरा सबसे अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। हमारी इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल।